तो दोस्तों, फोन भूत से खूबसूरत कैटरीना तो हमारे साथ है ही, अब इनके साथ काम कर रहे को एक्टर्स को यहाँ पे इनवाइट करते हैं जिन्होंने बड़े ही मजेदार किरदार निभाए हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर सिद्धांत चतुर्वेदी एंड मिस्टर ईशान खट्टर। हेलो सिद्धांत, हेलो ईशान। हेलो। So nice to see you two boys. हाँ, पर ये बात वो आपको नहीं बोलेंगे। क्यों? आप दोनों को मुझे देख के खुशी नहीं हुई? मैं तो आपको बाहर से देखते आ रहा हूँ। मैं तैयार हो रहा था, मैंने देखा दूर से इतनी सुंदर, ये कौन है? नीली नीली। तो पास जाके देखा तो यही थी। Are you jealous, शर्मा जी? आप प्लीज ले जाइए इनको अपनी फिल्म में। वैसे एक डिस्क्लेमर दे दूं आप लोग को, हमारी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन इनकी याददाश्त चली गई है, तो ये भूल गए हैं कि मैं इनकी बीवी हूँ। कभी कभी हम सुनसान सड़क पे जाते हैं, हमें नहीं लगता पीछे आ रहा है, होता कोई नहीं, वहम होता है। वैसे इस बहन जी को वहम हो गया, मैं इनका पति हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताओ, हमारे कपड़े मिलते हैं? कभी भी नहीं। कैसे? कपड़े? एक सेकंड, तुमको ना विकी कौशल से कुछ सीखना चाहिए, कितना प्यार करता अपनी बीवी को। सीखो कुछ। तो इनसे तो करेंगे ही। विक्की को बोलो हिम्मत है तुम्हें करके दिखाए। आपको हो क्या है? कहाँ गया वो रोमांटिक कपूर शर्मा जिससे मैंने प्यार निकल गया, वो बॉर्डर क्रॉस कर गया, सुना नेपाल रहता है आजकल, वो है ही नहीं इधर। आई स्वेयर, एक जमाना था ये मेरे लिए ना शादी से पहले रोज फूल लाता था, एवरी सिंगल डे। वो तो मुंह ही गमले जैसा, मुझे लगा खाली अच्छा नहीं लगता फूल लगा देते। कपिल, करवा चौथ के दिन में वो मैम के लिए अपनी फास्टिंग की। ये फास्टिंग विकी ने किया मेरे लिए। एक मेरी बीवी है जो अंधेरी में रहती है, उसके लिए मैंने रखा था, कुछ नहीं रखा था। जो मुझे नए नए कपड़े पहना के भेजती है। इसको तो अपना मेकअप करने में टाइम नहीं इसका निकलता, अब खुद ही तैयार होने में लगी रहती। कभी इसने पूछा भी नहीं मैंने कुछ खाया कि नहीं खाया। अब मैं क्या क्या बताऊं, बट हाँ, जो विकी और आपकी शादी में लाइक आपने इतनी प्राइवेटली शादी की थी, वो सिमिलैरिटी हम शेयर करते हैं, क्योंकि शर्मा जी और मैंने भी प्राइवेटली शादी की। इतनी प्राइवेटली कि सिर्फ इसी को पता हुई, दूल्हे को भी नहीं पता। झूठ बोलती है ये, कौन मानेगा? कोर्ट में लेके जाऊंगी ना तुम्हें। कोर्ट में बाद में लेके जाना। तुम्हारा ताऊ अंदर पेटीकोट में घूम रहा है, उसको बोलो कपड़े चेंज करे। इनके ताऊ और ताई आए हुए हैं, मैंने कहा 2 दिन से आपने कपड़े नहीं बदले, चेंज कर लो। उन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिए। शर्म नहीं आती इन लोगों को, इतना परेशान करके रखा है इन्होंने। Are you two boys believing him at all? नहीं, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। एक तो आपकी बीवी अंधेरी में है, एक अंधेरे में रह रही है। ये गलत बात है सर। आपके घर में मेहमान आए हैं और आप डोमेस्टिक झगड़े कर रहे हैं। जब भाई अपनी बीवी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे ना, तो सब कुछ धीरे धीरे याद आ जाएगा। एक जमाना हुआ था, हम कहीं घूमने गए थे, इसको फिल्म दिखाने लग गया, साथ में इसके पिताजी आ गए, 80,000 रुपए के पॉपकॉर्न खा गया बुड्ढा। हाँ, इंसान की बॉडी में 70% पानी होता है, इसके बाप की बॉडी में 90% पॉपकॉर्न निकले। ऐसे तो लोग हैं, ये लोग परेशान करके रखा है मेरे को। यार तुमको बड़ा, मेरे घर वाले पसंद क्यों नहीं आते तुमको? मुझे तुम भी पसंद नहीं आती हो। एक्चुअली यू नो व्हाट, इनके साथ बहस करूंगी तो हम लोग सब ऐसे खड़े रह जाएंगे। आप लोग प्लीज बैठिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। मैं चलती हूँ, घर के कुछ काम भी करने होते, तुम्हारे साथ तो दिन चला जाएगा। आइए, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। फोन भूत की स्टार कास्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और कैटरीना के लिए एक्स्ट्रा तालियां, वो इसलिए क्योंकि शादी के बाद पहली बार हमारे शो पे आ रही हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको। कैटरीना, एक बात बताइए, आपकी शादी पंजाबी फैमिली में हुई है, पंजाबियों की तो सुबह शुरू नहीं होती पराठे के बिना। तो आप भी पराठे पे आ गई हैं कि आप उनको अपने मेन्यू पे लेके आ गई हैं ससुराल वालों को? नहीं, अभी मतलब शुरुआत में मम्मी जी मुझसे बहुत पूछते थे, बेटा जी प्लीज पराठा खाइए, पराठा खाइए। तो मैं ऐसे पूरा डाइट पे हूँ ना, हम तो करना पड़ता, करेक्ट? नहीं, वो नहीं करती हैं उनका। इनके तो अभी काउंटर के पीछे देखोगे, एक रम की बोतल, 4 आलू के पराठे पड़े होंगे। वैसे भी आजकल आप बहुत ज्यादा फिट लग रहे हैं। ओह थैंक्स। अभी आई हैव टू टेक डाइटिंग टिप्स फ्रॉम यू। बीवी खाना देती नहीं इसको अब। She has said that is the only way he's going to lose weight, है ना? लेकिन आप पूरी बात क्यों नहीं बता रही हैं? आप Sorry, सेट पे हाँ। पंजीरी लाती थी, याद है? हाँ, अब वो- पंजीरी? पंजीरी? हाँ? पंजीरी बनाने सीख गए बकायदा आप? पंजीरी? नहीं, मैंने नहीं बनाई। विक्की की मम्मी ने बनाई विक्की होगी। की मम्मी ने उनके लिए, मतलब मेरे लिए सब भी मम्मियों को बनाई पंजीरी है। बनानी आती, मेरी माँ ने बड़ी बनाई लेकिन है। लेकिन अभी मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो गए ना हमारी शादी, तो अभी मम्मी जी मेरे लिए वो स्वीट पोटैटो बनाते हैं। शकरकंदी। अच्छा, उनको सिखा दिया आपने कि मुझे डाइटिंग पे रखो आप। नहीं, अच्छी बात है, आपने फिल्मों में काम करना है, बहुत अच्छी बात है। सिद्धांत और ईशान जो हैं,
ट्रेलर देखा होगा तो आपको इनकी और कटरीना की बॉन्डिंग बड़ी कमाल की लग रही है। तीनों की एक टीम है जिसमें ये भूत पकड़ने जाते हैं। अच्छा, इतनी अच्छी बॉन्डिंग के बावजूद भी इन्होंने आपको अपनी शादी पे नहीं बुलाया, क्यों? ओके, मतलब ऑब्वियसली ये शूटिंग में बिजी होंगे, वरना मैं जानता हूँ विक्की को जिसको बुलाना है उसी को ही बुलाना है। आपको पता है मैं आपकी शादी पे आने वाला था, निकलने लगा मेरे को याद आया मेरे को तो कार्ड ही नहीं आया। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। नहीं, एक्चुअली ये कोविड की वजह से ओनली 80 पीपल और एक पंजाबी फैमिली। अब सोचो, तो जैसे ये कि आप कैसे कह रहे थे होगा हमारी शादी बॉन्डिंग बहुत करीबी है जी, इतनी करीबी 80 लोग में से हम 80 में नहीं आते। ऐसे? लोग मतलब ये तो फैमिली में मतलब खत्म। एक्चुअली पंजाबी शादियों में तो 120 लोग तो वैसे ही घुस जाते हैं और आपने बुलाए 80। पर बड़ा मजा आया आपकी शादी की पिक्चर्स देख के और दिल से मुबारकबाद आपको। आपने एक्चुअली लाइफ में पहली बार हॉरर फिल्म की है। आपने सोच के रखा था कि शादी के बाद करूंगी ताकि फिल्म करके घर जाऊं तो अकेले डर ना लगे, कोई हो साथ में। ये आपकी प्लानिंग थी? नहीं, एक्चुअली ये शादी के पहले ये वी फिनिश शूटिंग दिस फिल्म, ओके। so it was not a that kind of a planned decision, but actually ये हॉरर फिल्म से ज्यादा ये कॉमेडी फिल्म है और मेरे लिए मतलब कॉमेडी मेरे सबसे फेवरेट जॉनर है। आपको नहीं लगता कि जो लोग भूतों से डरते रहे हैं आपको एज ए भूतनी देख के वो भूतों से प्यार करना शुरू कर देंगे? लोगों को लगेगा हैं ऐसी होती हैं भूतनियां, तो चिमट जाओ हमें। सिद्धार्थ, आपको पता है बच्चन साहब हमारे शो में 2 ही बार आ पाए हैं और आमिर खान साहब को तो एक बार भी मौका नहीं मिला। आप 3 बार आ गए हैं। अब तो आपने अपना प्राइस बढ़ा दिया होगा। कि जो आपने जूते पहने बड़े स्मार्ट है, तो आप जीतू जी के घर गए थे कि वो आए थे देने आपको? चुरा के लाया हूं मैं सर। अच्छा, फिल्म में आप दोनों को भूत दिख रहे हैं जी। आप बचपन में कभी कभी होता ना, मेरे को कहानियां सुनाता भूतों की, हम मान भी लेते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कभी बचपन में? हाँ, एक कहानी सुनाई जाती थी कि अगर आप आईने के सामने जाके 3 बार किसी भूतनी का नाम ले लें तो वो प्रकट हो जाती है। तो आजकल हम कोशिश कर रहे हैं कटरीना 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 कहने की बार बार। प्रकट होती है? हाँ, हो तो गई। सिद्धांत, हमने आपके बारे में एक बात सुनी कि आपको होटल के कमरे में अकेले सोने में डर लगता है। जी। तो ये सच्ची डर लगता है कि स्ट्रेटेजी बनाई है कि ऐसा बोल के किसी को ले भी जाऊं, किसी को पकड़ा जाऊं तो बोल दूं अरे नहीं मेरे को तो बताया था ना डर लगता है, तो डर भगाने के लिए साथ में आए हैं? नहीं, मुझे डर लगता है। सीरियसली डर लगता है आपको? सच में डर लगता है अकेले सोने में। तो मैं या तो टीवी शुरू कर देता हूँ, लाइट्स ऑन, टीवी लाइट्स ऑन, कपिल पाजी का शो शुरू कर देता हूँ, फिर सो जाता हूँ। क्या बात है यार। जैसे आप किसी माहौल में रहते हो ना, जब कि आप हॉरर फिल्म शूट कर रहे हो, भले ही कॉमेडी कर रहे हो, लेकिन ऐसा सेट होगा, हो सकता है कहीं सुनसान जगह पे भी आपने शूट किया हो, तो मन में एक ना कभी कभी आ जाता है विचार कि कुछ पर्दा हिला तो आदमी को लगता है कोई आ तो नहीं गया। ऐसा आपको कभी फील हुआ शूट करते वक्त? शूट करते वक्त तो नहीं, लेकिन शूट करते वक्त तो नहीं। मेरे साथ मैं बताता हूँ क्यों कमरे में घटना अकेले हुई है रहने से सर। मुझे डर लगता है। सुनिएगा जरा। लैपटॉप में फिल्में देखता रहता हूँ अक्सर रात को, लाइट्स ऑफ करके। अगले दिन छुट्टी होती है तो मैं बैठ के आराम से फिल्में देख रहा था। मैं हॉरर फिल्में देखता जरूर हूँ। अच्छा। डर तो लगता ही है लेकिन देखता बहुत हूँ। हाँ। तो मैं लाइट्स बंद करके अपना कंबल ऐसे ओढ़ के लैपटॉप खोल के देख रहा था। अब फिल्म में एक ट्रांजिशन आता है ना, मतलब तो ब्लैक होता है स्क्रीन, तो मुझे लगा स्क्रीन में से कोई मुझे देख रहा है और मैं जितना करीब जाऊं वो उतना करीब आ रहा है और करीब आ रहा है और करीब। मैं डर के उछला हूं, पता चला कि मेरा खुद का रिफ्लेक्शन था वो। कंफर्म कर लिया आप फिल्म ही देख रहे थे कि किसी के साथ वीडियो चैट कर रहे थे आप? अच्छा, ऐसी फिल्म स्पेशली जब आप ऐसी फिल्म शूट कर रहे हो तो आसपास वाले लोग, डायरेक्टर या को एक्टर प्रैंक भी करने लगते हैं ना, जैसे आपने अक्षय पाजी के साथ फिल्में की, वो बड़े प्रैंक करते हैं। वो मतलब बहुत अच्छा प्रैंक्स करते हैं। मैंने आपको बोला ना मेरे साथ क्या किया एक बार, चुइंग गम वाला प्रैंक आपको पता है ना? हाँ। तो एक ऑफर करते हैं ना, चुइंग गम चाहिए, ले लो चुइंग गम, हाथ में इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने बोला हाँ ये बहुत अच्छा है, दे दो मुझे। हमारा डायरेक्टर आ गया, एक सेकंड सॉरी, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। ये किसी भूत ने गिराया है। हाँ। आज तक किसी भी शो में ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे झुमका गिरा। आपकी नजर लग गई है। आपकी नजर थी ना कटरीना के झुमकों पे। कटरीना पर तो नजर तेरी है, मेरी तो रहेगी सिद्धांत। हमारी भाभी जी हैं वो। क्या बात कर रही हैं आप? सडनली भाभी जी हो गई। हाँ, विक्की मेरा भाई है, आई लव हिम। अच्छा, तो बाकी जिनके साथ तू फ्लर्ट करता है उनके जो बॉयफ्रेंड होते हैं वो तेरे भाई नहीं होते? जिन जिन की शादियां होती जा रही है वो लिस्ट में से मैं निकालता जा रहा हूं।
शादी हुई तो अपने आप को भी लिस्ट से हटा। देखिए मैं ना एक ऐसा वाहिद इंसान हूँ, मैं हूँ थोड़ा सा, कई लोग होते बताते नहीं है, मैं ऐसा हूँ बता देता हूँ, सेफ भी रहता है आदमी। कल को अगर पकड़ा भी गया तो मैं बीवी को बोलूंगा मैंने बताया था। तो अक्षय ने मेरे साथ किया, मुझे वो बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा जोक है, बहुत अच्छा जोक है। अभी हमारा डायरेक्टर आ गया सामने, तो मैंने बोला दे दो मुझे, मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने डायरेक्टर साहब को बोला भाई च्युइंग गम चाहिए? हाँ थैंक यू कचीना। ऐसे बोला, करंट लगा। कचीना दैट्स नॉट फनी, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर गया, मैंने बोला ठीक है, इसके बाद आई एम नॉट डूइंग एनी प्रैंक्स ऑन एनीवन। और बोलो 5-6 लाइनें अच्छी लग रही है आपको। अच्छा ये कहानी सुना रही थी, मैं सोच रहा था कि कटरीना आपको किसी को करंट देने के लिए च्युइंग गम की क्या जरूरत है? अपनी उम्र से आगे चल रहे हैं भाई साहब। इतना शरारती लड़का मैं नहीं मानता हूं ब्रो, यू आर सिंगल। तो शरारती हूँ इसलिए तो सिंगल हूँ। ये भी पॉइंट है। वेरी डीप वन, वेरी डीप। अरे उदय भाई उठो ना। अरे अरे पड़ा रहा है सिर तू इधर ही। अरे एक मिनट मजनू, इधर है। सुबह से ना आलू बिका है न बिका है आधा कांदा। आलू ले लो। आलू दे दो। क्या कर रहा? कांदा ले लो। कांदा दे दो। क्या कर रहा है मजनू? मैं ले लो कह रहा हूँ, तू दे दो कह रहा है। अरे भैया आप सालों से ले लो करके बेच रहे, कोई लेता ही नहीं है। तो मैंने सोचा दे दो बोल के देखता हूँ, क्या पता कुछ दे ही दे। ये हमारे मोहल्ले के हैं, फर्स्ट कॉपी उदय और मजनू के। फर्स्ट कॉपी नहीं है, हम वेरीफाइड हैं। हाँ, इसका केवाईसी हो चुका है। और भैया का पीयूसी हो चुका है। पीयूसी हुआ है मेरा। बता दे 500 सीसी का इंजन लगा है। मेरे कार्बोरेटर में कचरा फंसा है, बता दे। अरे बॉलीवुड से हैं, आरटीओ से नहीं है ये। संजना कैसी हो? संजना कौन? देखा, कुछ टाइम लिया, भाइयों को भूल गई है। सिद्धांत जी, आपसे मेरा एक सवाल है जी। जैसे जो ये ऑक्टोपस होता है, हाँ। ये खाना खाने से पहले दोनों हाथ धोता है कि सारे हाथ धोता है? अबे झापड़ी के भैया, ये क्या ऑक्टोपस वाली बातें पूछ रहे हो तुम? अबे गहराइयों में काम किया है उन्होंने। तो गहराइयों का उन्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? क्या बात है भैया, क्या बकवास करते हो आप? क्या कहा तूने? भैया सुनो ना हमारी बात को, थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया भैया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। नहीं मजनू नहीं। भैया प्लीज सॉरी भैया। नहीं कोई सॉरी नहीं, नो माफी, नो अपॉलॉजी। अब भूल गया तू? वो तो इतना सा था जब तू पैदा हुआ था। अरे कैसी बातें करो, मैं बच्चा था कि पौआ था, ऐसा कर रहे हो? बच्चा नहीं था तू सांप था, आज डसा है मेरी छाती में तूने। अच्छा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। संजना ये बिगड़ गया है, तुम्हारी शादी के बाद मैं इसकी शादी करा दूंगा। अबे झापड़ी के उनकी शादी हो चुकी है। शादी हो गई संजना? हमें बताया भी नहीं। अरे भाई होने के नाते बुलाते हमारे अरमान थे कि जीजू घर आएंगे, हाथों में हमारे हल्दी लगेगी, जूतियां चुराएंगे। तो क्या किया? अरे भैया ये क्या बोल रहे हो? ये सारी चीजें सालियां करती है, सालियां करती है सारी चीजें। भगवान का दिया सब कुछ है, घाघरा है, चोली है, मेकअप है, झुमका लगाकर साली ही बनना है। अरे भैया ये क्या कर रहे हो आप? छी, हमने तो ये डिसाइड किया था, ये वाला ठुमका ये करना है। तो आपके यहाँ अगर शादी हो जाए, ईशान जी आपकी शादी हो, आपको सालियों की जरूरत है तो हमें बुलाइएगा। मैं बड़ी साली बनता हूँ, ये छोटी सा। अच्छा भैया एक बात सुन लो मेरी आप। हाँ? संजना की शादी हो चुकी है,
अब दोनों भाइयों का वक्त आ चुका है कि उसे फर्ज अदा करें। हाँ, ये बात तो सही है। ये संजना, ये मेरी तरफ से शगुन है। कपिल, तुम भी हाथ लगा दो। मैं क्यों हाथ लगा दूं? लगा दो, लगा दो। जब दोनों भाई हैं तो क्या प्रॉब्लम है? ये तो खाली है। खाली नहीं है ये, उसमें हमारी मजबूरियां लिखी हैं। ईशान भाई, कहिए। सुबह से ना आलू बिका है ना बिका है आधा कांदा। भैया कैसी बातें कर रहे हो? आधा कांदा बिक चुका है, मैंने ही बेचा है। तूने बेचा नहीं है मजनू, तूने आधा कांदा खाया है, मुझे पता चला है। ऐसी बातें कर रहे हो भैया? छी, सॉरी भैया। कोई बात नहीं। संजना, एक बात और, मैं भैया की तरह एड़ा नहीं हूँ जो खाली लिफाफा लाके दे दूंगा। मैंने आपकी पेंटिंग बनाई अपने हाथों से, वो मैं लेके आता हूँ। हाँ, यह पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता है संजना, कलाकार है। और हाथ की सफाई है और कुछ भी नहीं है कला, और क्या है, धीरे धीरे आ ही जाता है। संजना कहाँ है? वो बैठी है। एक मिनट, ये पेंटिंग में संजना कहाँ है? अरे जब वो सोफे पे बैठी है तो पेंटिंग में कैसे आएगी? ईड़ा हो गया है थोड़ा, मुझे पेंटिंग में संजना चाहिए। हाँ तो एड़े ऐसा बोलना। बैठ जा। ये थोड़ा, ये देख, ये देख। अरे कितना अच्छा बनाया, बीच में कोई आया था अभी। ये कितना अच्छा बना, बिल्कुल असली संजना लग रही है। ये तेरे हाथ की सफाई है मजनू। सफाई हाथ तू की। सच में इस बात पे तोहफा तो बनता है। अरे शुक्रिया भैया। तो कब देगा? मैं आपसे बिल्कुल नाराज हूँ भैया, एकदम नाराज हूँ। एक मिनट मजनू, मजनू क्या हो गया है? मैं जा रहा हूँ। चल निकल फिर। तो अरे भैया, हाँ? आपको मुझे मनाना है। तू नाराज हो गया है? हाँ। नाराज हो गया है मजनू? हाँ। तो निकलना, मेरे सर पर क्यों खड़ा है? भाग यहाँ से। भैया मैं सच में बहुत नाराज हूँ आपसे, मुझे रोना आ रहा है। कैसे मनहूस तरीके से रो रहा है? ऐसा रो जैसे सब नॉर्मली रोते हैं। ऐसा रो ना। अरे भैया, ऐसे झापड़ी के रोते हैं, नॉर्मल ऐसे रोते हैं। ऐसा झापड़ी के रोते हैं, तो तेरी आंख में आंसू क्यों नहीं है? अब नहीं है तो मैं क्या करूं? तो यही कलाकारी है, यही कलाकारी है। भैया हाँ, तमीज से। यही कलाकारी है। क्या होता है? आंसू निकालना कला है। ये किसी एक्टर से ही हो सकता है, आम आदमी नहीं कर सकता। क्या है, 5 सेकंड में आंसू निकलते हैं संजना। ये देख, सीख मुझसे। हाँ दिखाओ। ये देखिए, 1 2 3 4 5। ये कला है। शुक्रिया। अबे झापड़ी के ये लगा के तो कोई भी रो लेगा। कैसे लगा के रोलेगा? मैं ये दूंगा ही नहीं। अच्छा है। भाई, वैसे संजना, जिससे तुम्हारी शादी हुई है, करता क्या है लड़का? पेंशन वेंशन तो लग जाएगी ना उसकी? अरे वो सुपरस्टार है विकी कौशल। विकी कौशल? हाँ। अरे भगवान का दिया सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है विकी के पास। उसे बोले मुझे गोद ले ले। अरे भैया ये कैसी बातें कर रहे हो आप? शर्म आती है मुझे ऐसा सुन के। उनको बोलो मुझे भी गोद ले लें। ऐसे कैसे? गोद तो बच्चे को लेते हैं, नाना को थोड़ी। भाई ये बात पता की क्या गए हैं, दिल पर ठक्कर लगी है मेरी। उदय भैया सुनो ना। सुनता हूँ, रुक जा। अरे भैया सुनो ना। बता, सब अपने ही है। अरे मुझे बात करनी, सुनो ना। अभी करते हैं। अबे झापड़ी उठना। क्या है? अरे भैया बात यह कि संजना की शादी हो चुकी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों भी शादी कर लेते हैं। ऐसी बात कर रहा है तू?
हम शादी नहीं कर सकते, हम भाई हैं पगले। ये नहीं हो सकता। क्या ये नहीं है? ये कैसी बात की तूने? नहीं, ये क्या बात है? अरे मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की। नहीं, ये गलत कर रहा है तू। अरे तू गलत कर रहा है। नहीं हो सकता। अरे उदय भाई, मैं आपस में शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ? लड़के से शादी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, लड़की फिर तो मेरी तरफ से हाँ है। कौन है? मैंने उसकी पेंटिंग बनाई, अभी लेके आता हूँ। दिखा दिखा। यह है, प्यार बड़ा करता है संजना मुझसे, बचपन से ही जुड़ा है। और यही है, बड़े भाई की शादी की इतनी उसको फिक्र है। ओहो हो। यही दिमाग खराब हो गया है तेरा। चुड़ैल से शादी नहीं करूंगा मैं। भैया वो भी यही कह रही थी। तो जब दोनों मना कर रहे हैं तो क्यों करवा रहा है शादी? जा मना कर दे, मैं अरे शादी नहीं भैया, करना। इसे कैसे मना कर दो? मैंने चुड़ैल से एडवांस ले लिया है और मैंने शादी के लिए कब्रिस्तान बुक कर लिया है, और कल तो चुड़ैल भाभी की उल्टी मोचड़ी भी आ रही है। रुको भैया, आप कुछ ढूंढ रहे हो, मैं लेके आता हूँ। ये लो भैया। हाँ, जरा सामने। अगर तुझे शादी करनी ही है तो बता, गोली कैसे खाएगा, पानी से या बंदूक से? अरे भैया, ये बंदूक तो नकली है। नकली नहीं है, ये नकली लग रही है। देख नकली। असली है, पैर तड़प रहा है मेरा। अरे भैया, ये सब नाटक है आपका। तो फिर ले तू भी कर। अरे ये क्या किया आपने? इसी बात पे ले, ठीक नहीं किया, सही करता हूँ। अरे भैया, आया मजा? एक बात बता, हाँ। किसकी साइकिल में हवा भर रहा है? अरे भैया, आपने ठीक नहीं किया, आपने गोली क्यों मारी? क्योंकि मुझे अब तू चुड़ैल से शादी कराएगा तो बारात में भूत भी तो चाहिए, बनाऊंगा मैं तुझे यार। अरे नहीं भैया, हट। अरे शगा। आप सब अपने फैंस के लिए कुछ फोटोग्राफ्स डालते रहते हैं सोशल मीडिया पे। हमारी जनता बड़ी क्रिएटिव है, बड़े मजेदार कमेंट्स करती है। आपको कुछ कमेंट्स दिखाते हैं, आइए। सिद्धांत, आप यहाँ पे आके देखना चाहते हैं तो इधर भी आ सकते हैं। ओहो, जीते रहो, खुश रहो। कैटरीना ने ये फोटो डाला है और ये सनी है। सनी। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। जब भाई कैटरीना जैसी भाभी ले आए तो भाई के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। देवर अगर भाभी के सामने संस्कारी हो जाए तो समझ लेना चाहिए उसे भाभी की किसी बहन या कजन में इंटरेस्ट है। और दिखाइए। सत श्री अकाल कैटरीना जी, आप सिर्फ कौशल परिवार की ही बहू नहीं है, आप पूरे पंजाब की बहू हैं। आप जब भी पंजाब आए बता देना, आपका रहना खाना पीना शॉपिंग सब फ्री। मोगा से दिलजीत। किसी ने रिप्लाई किया, चाचा पहले मेरे 1500 तो वापस कर दो। हाँ जी, और दिखाइए। ओहो, आग लगा रहे हो भाई साहब। शूटिंग फॉर समथिंग स्पेशल एंड फन। किस चीज की शूटिंग कर रहे थे जिसमें फन हुआ? लिखा आपने, शूटिंग फॉर समथिंग बॉडी बस्टेड बट द माइंड एंड स्पिरिट रेसिंग, बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। अरे ये जवाब मैं दे दूंगा तो शूटिंग मेरी हो जाएगी सर, आगे बढ़ जाएगी। ओके, चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं। कुणाल खेमू ने लिखा है, चलो बिस्कुट आ गए, चाय मंगा लो। जब मोबाइल महंगा हो तो उस पे कवर लगाना पड़ता है, खुद भले ही नंगे घूम लो। सत्य वचन। इनकी गर्लफ्रेंड ने गले में चेन डाल के पीछे ताला मार दिया है ताकि कोई और इनके गले ना पड़े। इसीलिए मेरी मम्मी मुझे बाथरूम में फोन नहीं ले जाने देती। काम 10 मिनट का होता है, 1 घंटा लग जाता है। और दिखाइए। सिद्धांत ने फोटो डाला, मेरे यार की शादी है, भव्या 2.0। कांग्रेचुलेशन भाई, किसी का तो प्यार अपने मुकाम पर पहुंचा। जिस तरह इन्होंने दूल्हे को उठाया, लगता है वो मुकाम तक पहुंचने से पहले टल्ली हो गया। इनकी शादी खुशी से हो रही है या जबरदस्ती हो रही है? और दिखाइए।
बैक टू द जिम। कैटरीना, ये मैंने बहुत बार देखा है ऐसे लड़के, ये एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं जो ऐसे करते हैं? एरियल पिलाटेस, एरियल योगा भी करते हैं इस पे। आजकल बहुत लोग करते हैं जिम में। आपने किया अर्चना जी कभी? मैंने कोशिश की, वो पूरा नीचे आ गया। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। आपकी फोटो देखकर याद आया, मैंने भी बाहर ऐसे ही दुपट्टे में पनीर टांगा है। पनीर। आपको पता है कैटरीना, पनीर बनता है ऐसे, दूध फट जाता है तो उसको दुपट्टे में बांध देते हैं, फिर धीरे धीरे। इसमें पनीर भी मतलब बन सकते हैं। इसमें पनीर मैं यास्मीन को बोलती हूँ। आज मुझे पता चला साल भर जिम जाने के बाद भी मेरी बीवी का वेट कम क्यों नहीं हुआ। उनको लगता है बैठ के आ गई। दोनों बैठकर झूले को धक्का देने वाले का वेट कर रही हैं, लेकिन वो इस वक्त फोटो खींच रहा है। लगता है इन्होंने डिस्काउंट पे चादर खरीदी है, अब चेक कर रही हैं फटेगी तो नहीं। और दिखाइए। ओहो, लिफ्ट ऑफ। ये क्या आगे वर्ड क्या है? Labyrinth। अरे वो आर्टिस्ट का नाम है सर, गाने का नाम है। अच्छा, दिखाइए नीचे कमेंट्स। लगता है इन्होंने टाइगर श्रॉफ वाला प्रोटीन खा लिया। स्पाइडरमैन भी लाइक, तुम भी उछलोगे तो मैं क्या जॉब छोड़ दूं? इतना उड़ ही लेते हो तो फ्लाइट का टिकट काहे लेते हो? बहुत बढ़िया, कमाल, धमाल, जबरदस्त है आपका दर्जी, वरना आपकी पैंट फट भी सकती थी। दिखाइए जरा और। Flashback to dreams. Couple of years back at a tapri outside Yashraj, sipping on a cutting with dreams and chai brewing around to my friend. Please take a picture. I will post it when do a Yashraj film. I was so proud of you, bro. क्या बात है यार? Thank you, sir. ये कितने साल पहले की फोटो है सुदाम? ये करीबन 7-8 साल पुरानी पिक्चर है। यार ये होता है कॉन्फिडेंस, बंदे को पता था कि मैंने ये फोटो तब डालूंगा जब मैं यशराज की फिल्म करूंगा। तो ये किस्सा ऐसा है कि मेरा एक दोस्त काम करता था यशराज में। अच्छा। तब हम लोग ऑडिशन दिया करते थे, स्ट्रगल, और यशराज में घुसना मतलब सपना ही होता था, मतलब उस गेट के अंदर भी घुसना। तो उसने बोला यार चल मुझे एक चेक कलेक्ट करना है, तो मैं जा रहा हूँ यशराज में। तो मैं बोला ठीक है चलते हैं साथ में। तो मैं गया वहाँ पे, तो बोला तू भी अंदर आ जा, तू देख लेगा यशराज के अंदर बहुत बढ़िया कैफे है, वहाँ पे कैफे। कॉफी बड़ी अच्छी मिलती Very है। nice। तो उसने बोला चल वहाँ जाके आज कॉफी पीते हैं। तो मैंने बोला नहीं यार, मैं बाहर खड़े होकर चाय पीऊंगा, जब बुलाएंगे तब जाऊंगा यार, ऐसे क्या बात है। तो ये उसका ही था नहीं। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। भाई आप टपरी पे खड़े हो तो एक्टर बन गए, जो बैठा है वो तो प्रोड्यूसर बन गया होगा। किसी ने रिप्लाई किया है जो फोटो खींच रहा है वो संजय लीला बंसाली है। Nice, very nice। और दिखाइए। सिद्धांत भाई अब तो बड़े आदमी हो गए, अब तो मेरा उधार चुका दो टपरी वाला। इसी टपरी पे मेरा 700 का उधार है, इस चक्कर में मैंने तो यशराज में स्ट्रगल करना छोड़ दिया है। अगर यशराज वाले ये 700 रुपया चुका दें तो मैं उनके यहाँ स्ट्रगल करने को तैयार हूँ। देखो शर्त रखी है बंदे ने कि मैं तैयार हूँ स्ट्रगल करने को। वाह भाई। और दिखाइए। ए वेरी अमेरिकन सैटरडे है। Bowling। अमेरिकन सैटरडे। एक्चुअली ये जब मैं विकी अमेरिका में गई, वो काफी मतलब हमारे हनीमून की जैसे एक्चुअली। ओके। तो उस टाइम से ये है, ये बोलिन है, एक बोलिन आली है। आपको पता है ना बोलिन क्या है? हाँ। यहाँ भी करते हैं। और हमारे तो मिट्टी में करते थे कंचे, ये वही है, उसका थोड़ा अपडेटेड वर्जन है। कितने कंचे वही है देखा जाए तो। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मैडम तरबूज को फेंके नहीं, इसे तोड़कर पिए, गर्मी में अच्छा होता है। लगता है इन्हें खेलने की बड़ी जल्दी थी, 2 अलग अलग जूते पहन के आ गई।